और एक चीज़ और, हमारी सीट पे बैठने से पहले ही जो है न्यूज़पेपर्स की जो फैसिलिटी है वो ऑलरेडी दी गई थी। तो सब सीट्स पे जो है ऑलरेडी न्यूज़पेपर रखे हुए थे। आप पता नहीं, समझ नहीं आया। जनरली तो वंदे भारत में 1 लीटर की बॉटल मिलती है, बट इसमें ½ लीटर की क्यों मिली है। और बोर्डिंग अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है, तो आई बिलीव यहाँ के बाद तो जो है 100% ऑक्यूपेंसी पे गाड़ी चलेगी। बट ठीक है, टेस्ट में खाना लायक है। मतलब अगर गर्म होती है एकदम तो ज़्यादा बेटर होती है। क्योंकि हेलो ट्रेन लवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका ट्रैवल दोस्त इशविंदर सिंह, आपके अपने ट्रैवल चैनल ट्रैवल विद सिंह साहब पर। और आज मैं आ गया हूं, जैसे कि आप पीछे बोर्ड देख पा रहे हैं, दिल्ली कैंट स्टेशन पर एक नई जर्नी की शुरुआत करने। तो आप समझ पा रहे होंगे अगर, तो शाम का टाइम है और दिल्ली कैंट से एक प्रीमियम ट्रेन की जर्नी स्टार्ट होती है। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो मैं आज जा रहा हूँ दिल्ली कैंट से अजमेर तक इस वंदे भारत एक्सप्रेस में। और अगर मैं बात करूं अभी टाइम का, तो 6:30 हुआ है और मैं दिल्ली कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हूं। और इस ट्रेन का यहां से डिपार्चर है 6:40 पे और मेरा कोच है C2 जो कि एकदम एंड में है। तो पहले मैं जल्दी से अपने कोच की तरफ जाता हूं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर के इंटीरियर्स दिखाता हूँ। पूरे तो नहीं दिखा पाऊँगा बिकॉज़ अंदर से गाड़ी, मतलब कोच जो है वो ऑलमोस्ट फुल है। बाकी जब डीबोर्ड करेंगे अजमेर जंक्शन पे तब आपको अच्छे से दिखा पाऊँगा सीट कॉम्पोजिशन और जो अंदर की एमिनिटीज़ हैं। बाकी अंदर अभी आपको जो है बेसिक टूर करा देता हूँ। तो कुछ ऐसा है जो नॉर्मल वंदे भारत होती हैं वैसा ही है। तो ये पेंट्री एरिया हो गया, यहाँ पे खाना गर्म ठंडा और होता है, यहीं से सर्विसेज स्टार्ट होंगी। बाकी 3/2 का जो है कुछ कॉम्पोजिशन है। बाकी डिटेल में आपको अजमेर पे बताऊंगा। कुछ ही समय में चलने के लिए तैयार है। सभी यात्री अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जो परिजन यात्रियों को बिठाने के लिए आए हैं कृपया गाड़ी से नीचे उतर जाए। गाड़ी में सभी दरवाजे स्वचालित हैं, दरवाजों से दूर रहें। तो ये जो है ऑटोमेटिक अनाउंसिंग सिस्टम है, क्योंकि वंदे भारत है, आपको पता है ट्रेन चलने से पहले जो है डोर्स क्लोज़ होंगे तभी ये ट्रेन मूव होगी। तो इसलिए 2-3 मिनट पहले ही जो है अनाउंसमेंट कर दी गई है, सो दैट कोई जो मतलब छोड़ने आते हैं रिलेटिव्स या किसी को, तो वो ट्रेन में ना रह जाएं और जो बाहर खड़े हुए हैं डोर पे वो अंदर हो जाए। और ये हॉन्किंग भी हो गई है। अभी कुछ ही देर में जो है डोर्स भी क्लोज़ कर दिए जाएंगे। और जो है दिल्ली कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जो है हमारा वंदे भारत का डिपार्चर हो गया है। एकदम ऑन टाइम डिपार्चर हुआ, आप देख सकते हैं 6:40 पे। तो टाइम की तो एकदम पंचुअल है, यहाँ से ऑन टाइम डिपार्चर होता है। तो चलिए, अपना डिपार्चर तो हो गया है दिल्ली कैंट से। अब मैं आपको इस ट्रेन का टाइम एंड शेड्यूल बता दूं तो ये हफ्ते में 6 दिन चलती है। दिल्ली कैंट से शाम को 6:40 पे और रात को 11:55 पे ये पहुंचा देती है अजमेर जंक्शन। तो जो इसका रूट रहने वाला है वो दिल्ली कैंट से चल के गुड़गांव, रेवाड़ी, अलवर, जयपुर होते हुए अजमेर जंक्शन रात को 11:55 पे पहुंच जाएगी। चलिए अब सीट पे चलते हैं। बाकी की बातें जो हैं वो आपसे सीट पे करेंगे। आपसे बहुत सारी बातें करनी है क्योंकि बहुत टाइम बाद जो है मैं ये जर्नी कर रहा हूँ, व्लॉग बना रहा हूँ। तो आज की जो है अपनी सीट नंबर 32 है, आयल सीट। आप ये देख सकते हैं कॉर्नर वाली सीट है 3/2 के कोच कॉम्पोजिशन में। और सीट की अगर मैं बात करूं तो लेग स्पेस ठीक है। ये हो गई ट्रे टेबल। जब भी अब खाना वाना सर्व होगा तो आप इस टेबल को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फुट रेस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। इसे नीचे भी चला जाएगा, ऊपर भी चला जाएगा। ये बॉटल होल्डर हो गया, मैगज़ीन होल्डर हो गया। और नीचे की साइड पे जो है आपको चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाएगा। तो आप इसमें USB या नॉर्मल वाला चार्जर कुछ भी प्लग इन कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ, लेग स्पेस की, तो ठीक ठाक है। मतलब मैं क्योंकि हाइट ज़्यादा है तो ठीक है, बट कंफर्टेबल आप जर्नी कर सकते हैं 5-6 घंटे की। मैं बात करूँ सीट रिक्लाइन की, तो रिक्लाइन तो काफ़ी अच्छा है। मतलब आप इतना रिक्लाइन करके
और आराम से हेडरेस्ट पे अपना सर रख के ट्रैवल कर सकते हैं। तो वही जैसे मैंने बताया 5-6 घंटे की जर्नी के लिए जो है सफिशिएंट है, मतलब क्योंकि अगर आपने मेरी लास्ट वंदे भारत की जर्नी देखी हो जो मैं दिल्ली से कानपुर तक करी थी बनारस वंदे भारत में, जो फर्स्ट वंदे भारत थी, तो उसकी सीट्स जो थी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। बट क्योंकि वो पुरानी वंदे भारत है, ये नई वंदे भारत है, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, तो इसीलिए जो है इसकी सीट थोड़ी सी कंफर्टेबल है, कुशन अच्छा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी टाइम बाद जो है अब जर्नी कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 3-4 महीने हो गए हैं मैंने कोई जर्नी नहीं करी, बिकॉज कुछ पर्सनल रीजंस थे, तो वहाँ पे मुझे टाइम देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैंने कोई जर्नी नहीं करी। अब जो है मैं बैक टू बैक जर्नीज़ करूँगा। मैं बात करूँ अगर नेक्स्ट 2-3 महीने तक, तो 2 महीने तक का तो मेरा ट्रैवल प्लान एकदम बना हुआ है। आप अगर चाहते हैं कि आप मुझे किसी स्पेशल ट्रेन को कवर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैं कोई और ट्रेन में ट्रैवल करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जो है मैसेज छोड़िएगा, सो दैट मैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपकी रिकमेंडेशन पे अपनी जर्नी प्लान कर सकूँ। बाकी अगर मैं बात करूँ तो मेरा मतलब इमीडिएट ही प्लान बना, तो मैंने इसमें करंट में रिज़र्वेशन करवाई। जब मैंने करंट में इसकी रिज़र्वेशन देखी थी, मतलब सीट्स की अवेलेबिलिटी देखी, तो ऑलमोस्ट 400 सीट खाली थी पूरी ट्रेन में। अगर मैं बात करूँ तो कुछ 1050 के आसपास सीट्स हैं इकॉनमी चेयर कार में, जिसमें से 400 से ज़्यादा सीट खाली थी जब इसका चार्ट बना 4 घंटे पहले। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है सबसे जो फ्री कोच था जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल थी, इसमें आउट ऑफ 78 69 सीट्स खाली दिखा रहा था, तो मैंने इसी कोच में जो है अपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से करंट में बुकिंग कर ली। बट अब जब मैं स्टेशन पहुंचा हूँ, मैं देख रहा हूँ गाड़ी ऑलमोस्ट पैक्ड है। मतलब जो मुझे लग रहा था कि 60-70% ऑक्यूपेंसी पे चलेगी ये ट्रेन, बट अब लग रहा है मुझे कि 90+ ऑक्यूपेंसी पे ये ट्रेन है इस टाइम पे। और अभी तो गुड़गांव और रेवाड़ी से काफ़ी बोर्डिंग होती है, गुड़गांव से तो मेन बोर्डिंग होती है जयपुर के लिए और अजमेर के लिए, बट अभी भी मुझे गाड़ी ऑलमोस्ट पैक दिख रही है। खैर हाँ, जो मेरे साथ की सीट्स हैं दोनों वो खाली हैं, ये अच्छी बात है। अब देखते हैं गुड़गांव पे अगर भर जाती हैं या नहीं भर जाती, बट मतलब उम्मीद नहीं थी कि 60% ऑक्यूपेंसी पे जब चार्ट बना उसके बाद आपको 90% प्लस पे ऑक्यूपेंसी पे दिखेगी। और मैंने आगे के भी कोचेस देखे, सारे फुल हैं, ऑलमोस्ट पैक्ड हैं। और एक चीज़ और, हमारी सीट पे बैठने से पहले ही जो है न्यूज़पेपर्स की जो फैसिलिटी है वो ऑलरेडी दी गई थी, तो सब सीट्स पे जो है ऑलरेडी न्यूज़पेपर रखे हुए थे। आपको हिंदी लेना है हिंदी ले लो, इंग्लिश है इंग्लिश ले लो, सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि मतलब जब गाड़ी स्टार्ट होती है तब आपको वो आके देते हैं, इससे पहले ही रख दिए ताकि आप बैठो और अपना जो जितनी देर आप गाड़ी के लिए वेट कर रहे हो, मतलब डिपार्चर के लिए स्टेशन से, आप उतनी देर में अपना न्यूज़पेपर रीड कर लो। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो ये जो है हमें जो है 1 लीटर की पानी की बॉटल भी मिल गई, नहीं 1 लीटर नहीं, ½ लीटर मिली है। पता नहीं, समझ नहीं आया। जनरली तो वंदे भारत में 1 लीटर की बॉटल मिलती है, बट इसमें ½ लीटर की क्यों मिली है, मतलब लॉजिक नहीं समझ आया। क्योंकि अभी तक मैंने जो भी वंदे भारत में ट्रैवल करा है या जितना भी देखा है मैंने, वंदे भारत में 1 लीटर की बॉटल और शताब्दी में ½ लीटर की बॉटल। बट ये चलिए कोशिश करेंगे पूछने की कि क्या लॉजिक है इसके पीछे, क्या रीज़न है। तो मैंने जो है इस वंदे भारत की जर्नी इसलिए ऑप्ट करी, ऑल्दो इसको चले हुए तो काफ़ी टाइम हो गया, तो ये अप्रैल 2023 में जो है इसका इनॉग्रल हुआ था। उसके बाद से कंटिन्यूसली सर्विसेज दे रही है, और जो है हफ्ते में जो है 6 दिन चलती है, वेडनेसडे को छोड़ के, यानी बुधवार के दिन छोड़ के बाकी सारे दिन चलती है दिल्ली कैंट से शाम को 6:40 पे, जैसे कि मैंने आपको स्केड्यूल बताया। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो थी इसकी कि ये अभी तक जो है इसकी मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड जो थी वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बट हाल ही में जो है ट्रैक्स के अपग्रेडेशन का काम ख़त्म हो गया है, तो वंदे भारत को और राजधानी को जो है अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी जो है, इनको सबसे पहले जो है 130 की परमिसेबल स्पीड मिली है। और हाल फिलहाल में बाकी कुछ ट्रेन्स को भी जो है 130 की स्पीड अलाउ हो गई है, और ये 130 की स्पीड होती है रेवाड़ी से लेकर अजमेर तक, मतलब इस ट्रेन की अजमेर तक है। बाकी आगे जो गुजरात वाली साइड ट्रेन्स जाती हैं उनकी तो काफ़ी आगे तक है, आई थिंक पालनपुर तक है या आबू रोड तक है, बट वंदे भारत को रेवाड़ी से लेकर अजमेर तक के पूरे सेक्शन में 130 की स्पीड अलाउ हो गई है। तो इसीलिए मैंने ऑप्ट करी इसकी जर्नी की, देखें कि भाई क्या डिफरेंस आता है, टाइम पे चलती है अब या डिले होती है या पहले पहुंच जाती है। तो जैसा भी रहेगा आप जर्नी में बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
क्योंकि वैसे देखिए बाहर तो अंधेरा है और वंदे भारत के आपको ग्लासेस पता है, विंडोज़ पता है, बाहर जनरली कुछ दिखता नहीं है इतना। तो मेरा मेन मोटिव जो है, जैसे कि हमेशा रहता है, कि आपको ट्रेन की अंदर की एमिनिटीज़ और सर्विसेज जो हैं उसके बारे में बताया जाए। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको ट्रेन के अंदर एक्सपीरियंस कैसा मिलता है। ट्रेन के बाहर का एक्सपीरियंस तो आप डे जर्नी कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा, बट ट्रेन के अंदर की जर्नी का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप पैसे उसके लिए देते हैं। तो कुछ ही देर में जो है हमारा फर्स्ट हॉल्ट आने वाला है, जो है गुड़गांव स्टेशन। चलिए देखते हैं कि क्या हाल है वहाँ पे, कितनी बोर्डिंग मिलती है। तो इसी के साथ जो है हम पहुंच गए अपने पहले हॉल्ट, 17 किलोमीटर की जर्नी को कवर करके गुड़गांव स्टेशन, जिसका वैसे मॉडर्न नाम जो है वो गुरुग्राम भी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 ही मिनट का हॉल्ट होने वाला है और 6:53 से 6:55 का टाइम था, लेकिन गाड़ी 5 मिनट जो है वो लेट हो गई है यहाँ आते आते। चलिए इतना तो कुछ नहीं, आगे बहुत अभी डिस्टेंस पड़ा है, अभी तो जस्ट जर्नी की शुरुआत हुई है, तो कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है 2 ही प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2, और हमारी गाड़ी आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो चलिए यहाँ से कुछ ही समय में डिपार्चर भी हो जाएगा, तो अंदर चलते हैं, क्योंकि भैया आपको पता है ये ऑटोमेटिक डोर्स हैं, रह गए तो आप रह गए। तो इसलिए ट्रेन के अंदर चल के जो है डिपार्चर कवर करेंगे। और बोर्डिंग अच्छी खासी बोर्डिंग हुई है, तो आई बिलीव यहाँ के बाद तो जो है 100% ऑक्यूपेंसी पे गाड़ी चलेगी, क्योंकि जितने भी लोग थे, मतलब जितनी भी सीट्स खाली थी उन सब के लिए आई बिलीव लोग आ गए हैं। तो हमारे कोच में तो काफ़ी बोर्डिंग हुई है, जितनी भी सीट्स खाली थी सब पे मुझे लगता है पैक होके चलेगी गाड़ी। तो गुड़गांव से जो है निकलते ही इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिए। तो इवनिंग स्नैक्स में एक है ये मखाने का पैकेट, मैजिक मसाला, एक है आई बिलीव ये कचौड़ी, गरम तो नहीं है ज़्यादा, नॉर्मल है, और एक है ये कैरमल पॉपकॉर्न का पैकेट, साथ में ये इंस्टेंट वाली प्रीमिक्स वाली टी, ये बहुत बढ़िया होती है, बट ये कार्डमम है, मतलब इलायची वाला फ्लेवर है, पूछेंगे अगर जिंजर मिल जाए तो। और साथ में है एक टिश्यू और एक हैंड सैनिटाइज़र। तो ये तो जनरली पैक्ड आइटम है, ये तो नॉर्मल मार्केट में अवेलेबल होता है। कचौड़ी का टेस्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। चलिए कचौड़ी टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसी है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर ज़्यादा स्टफिंग तो नहीं है, बट ठीक है, टेस्ट में खाने लायक है। मतलब अगर गर्म होती है एकदम तो ज़्यादा बेटर होती, क्योंकि आई थिंक काफ़ी देर पहले इन्होंने स्नैक्स बोर्ड करे होंगे। तो देखिए एकदम गर्मा गर्म पानी, एकदम सुपर हॉट पानी, चाय, कार्डमम फ्लेवर है, इलायची फ्लेवर, पर ठीक है, अच्छा है। चलिए चाय फिनिश करते हैं, मिलते हैं आपसे रेवाड़ी पे। तो इसी के साथ निर्धारित समय से 5 मिनट के डिले के साथ हम लोग पहुंच गए हैं अपने सेकंड हॉल्ट रेवाड़ी जंक्शन। दिल्ली से जो है 68 किलोमीटर की जर्नी हमने कवर करी है। रेवाड़ी की अगर मैं बात करूं तो ये एक बहुत मेजर स्टेशन है, यहाँ से बहुत सारे रूट्स जो हैं वो अलग अलग एरियाज़ के लिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली अजमेर मेल लाइन, जिसमें हमारी वंदे भारत चल रही है, यहाँ से एक रूट जाता है वाया नारनौल होते हुए, एक रूट जाता है वाया सादुल्लापुर चूरू होते हुए बीकानेर की तरफ, एक रूट जाता है वाया झज्जर होते हुए रोहतक की तरफ, एक रूट जाता है वाया भिवानी हिसार होते हुए बठिंडा की तरफ। तो ऐसे यहाँ से बहुत सारे मेजर रूट्स निकलते हैं, इसलिए रेवाड़ी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और किसी ज़माने में जो है रेवाड़ी हब होता था ब्रॉड गेज, अपनी मीटर गेज ट्रेन्स के लिए। अभी तो ये सारा ब्रॉड गेज है, अभी तो मीटर गेज ट्रेन्स यहाँ से नहीं चलती हैं। और यहाँ पे जो है हमारा 2 ही मिनट का हॉल्ट है। स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो 8 प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। यहाँ से डेली ऑलमोस्ट 110 ट्रेन्स क्रॉस होती हैं और 23 ट्रेन्स यानी कि 23 ट्रेन जो है वो यहाँ पे यहीं से ओरिजिनेट होती है और यहीं पे टर्मिनेट होती हैं। तो आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट स्टेशन है रेवाड़ी जंक्शन। भैया वंदे भारत तक का स्टॉपेज दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है क्योंकि अनलिमिटेड रूट्स हैं यहाँ से। ऑलमोस्ट 6 रूट यहाँ से जो है अलग अलग डायरेक्शंस के लिए निकलते हैं। चलिए जो है डिपार्चर सिग्नल हो गया, यहाँ से डिपार्चर भी होने वाला है, तो मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे।
तो अपना डिपार्चर हो गया है रेवाड़ी जंक्शन से। अब जो अपना नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है सीधा अलवर। हमारा दौसा पे हॉल्ट नहीं है, सीधा अलवर पे हॉल्ट है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 74 किलोमीटर्स है। 50-55 मिनट लगेंगे यहाँ पे यहाँ से जो है अलवर पहुँचने में। इस बीच शायद जो है वो डिनर भी सर्व कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर डिनर उससे पहले अलवर से पहले सर्व कर दिया जाता है तो डिनर दिखाएंगे, नहीं तो आपसे सीधा मिलेंगे अब अलवर स्टेशन पर। और एक और चीज़ है, यहाँ से जो है अब स्पीड की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ से कंटिन्यूसली अजमेर तक जो है वो 130 की परमिसेबल स्पीड है। तो मज़ा तो आने वाला है अगर 130 पे गाड़ी चलेगी तो। और अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो 110 तो कंटिन्यूसली चलती आ रही है गुड़गांव से निकलने के बाद, बट एकदम पता भी नहीं चल रहा कि 110 पे गाड़ी चल रही है। ऐसे लग रहा था कि 50-60 की स्पीड पे चल रही है, बट कंटिन्यूसली 110 पे चल रही थी। मैंने वो चेक करा स्पीडोमीटर से। तो हम देखते हैं 130 जैसे ही टच करती है तो तब देखते हैं कि कैसी मतलब गाड़ी में जर्क लगता है या नहीं लगता, या स्मूथली एकदम चलती है। आपको भी दिखाएंगे। तो आप रेवाड़ी से निकलने के बाद एक्सेलरेशन देखिए स्पीड का, कितना बढ़िया और कितना ज़बरदस्त एक्सेलरेशन हो रहा है। और कुछ ही सेकंड्स में जो है ये सीधा 110 से 130 पहुंच गई। यस। तो अभी मैंने आपको दिखाया कि हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 130 पे चल रही है, और मैंने कैमरा होल्ड करा हुआ था जो इंफॉर्मेशन वाला डिस्प्ले स्क्रीन है वो कैप्चर करने के लिए। तो अगर आपने नोटिस करा हो तो 130 पे भी कैमरे की मूवमेंट नहीं थी, इतना नहीं हिल रहा था, नॉर्मल बहुत हल्का सा हिल रहा था, मतलब मैंने होल्ड करा हुआ था। तो ये एक बेनिफिट है मॉडर्न वंदे भारत में, जो नए कोचेस बन रहे हैं। इसमें आपको अच्छा सस्पेंशन मिलता है, जर्क आपको कम लगते हैं, कम हिलती है, आवाज़ कम करती है। अंदर तो मतलब आवाज़ ही नहीं है, आप सुन पा रहे होंगे, कोई बाहर की आवाज़ नहीं है। तो ये एक बेनिफिट है, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंटिन्यूसली 128, 129 पे चल रही, और उसके बीच मैंने आपको कैमरा होल्ड करके स्क्रीन दिखाई, तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। चलिए कुछ ही देर में जो है अलवर जंक्शन भी आने वाला है। अभी तो डिनर तो मुझे लगता नहीं कि अलवर के पहले सर्व करें, शायद अलवर आते आते ही सर्व करेंगे। मिलते हैं आपसे जैसे भी होता। और अगर मैं बात करूं तो हम अलवर पहुंचने वाले हैं, और बाहर का टेम्परेचर जो आप देख सकते हैं वो अभी 13 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो अभी जब दिल्ली से चले थे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पहले, तब उस टाइम पे टेम्परेचर जो था दिल्ली में वो शायद 19 डिग्री 20 डिग्री था उस टाइम पे। तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर इतना टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे और रात होती रहेगी तो मिनिमम टेम्परेचर जो अभी है रात का वो दिखा रहा है कुछ 8-9 डिग्री के आसपास। तो चलिए देखते हैं कि अजमेर पहुँचते पहुँचते शायद वो 8-9 डिग्री 10 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिल जाए। तो भैया मतलब ठंड तो बढ़िया वाले मिलने वाली है। अभी तो अंदर तो मैं कोच के अंदर की अगर बात करूँ तो टेम्परेचर बहुत मेंटेन्ड है। तो वैसे तो क्या है कि डिनर सर्व होना शुरू हो चुका है। तो भैया आए थे तो हमने बोल दिया कि अब अलवर स्टेशन आने वाला है, अलवर कवर करना है, तो इसलिए आप अलवर के बाद दे देना डिनर। तो अभी पहले अलवर कवर करते हैं, कुछ ही मिनट में जो है हम अलवर पहुंचने वाले हैं। तो उसके बाद फिर आपको डिनर का रिव्यू दिखाएंगे कि कैसा है डिनर, क्या मतलब किस लेवल का है, क्या क्वालिटी है। अलवर जंक्शन स्टेशन पहुंचने वाले हैं। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, सावधानी। तो हम अपने थर्ड हॉल्ट अलवर जंक्शन पहुंच गए हैं दिल्ली से 142 किलोमीटर की दूरी को कवर करके। और यहाँ पे ट्रेन जो है हमारी 10 मिनट डिले के साथ पहुंची है। अलवर की बात करूँ तो इसे जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 3 लाइन्स मिलती हैं। एक तो जिस लाइन से हम आ रहे हैं दिल्ली लाइन से, एक जो यहाँ से सीधा अजमेर होते हुए अहमदाबाद की तरफ जाएगी, और एक लाइन यहाँ से आती है मथुरा जंक्शन से। तो इसीलिए अलवर को जंक्शन कहा जाता है। स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे
80 ट्रेन्स का जो है ऑफिशियल हॉल्ट दिया गया है और एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। तो ये है अलवर जंक्शन की डिटेल्स। बाकी यहाँ पे भी हमारा 2 ही मिनट का हॉल्ट है। यहाँ से डिपार्चर के बाद जो है हमें डिनर भी मिल जाएगा। और अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो फूड स्टॉल्स ओपन है। पीछे मेरा अमूल का मिल्क पार्लर है और पीछे भी एक जो स्नैक्स वाले स्टॉल्स हैं वो भी हैं, आगे भी दिख रहे हैं। तो ऐसे कोई इशू होने नहीं वाला। वंदे भारत में वैसे आपको मील्स मिलती है, बट अगर आपको लेना है तो आप प्लेटफॉर्म से भी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अब डिपार्चर पे। और तुरंत ही जो है डिपार्चर सिग्नल भी मिल गया है। मैं कहता हूँ मतलब 1 मिनट मुश्किल से रुकी है, 2 मिनट कंप्लीट नहीं रुकी। बस मैं नीचे गया और अंदर आया, कुछ देर में डिपार्चर सिग्नल हो गया। तो ये है इसकी प्रायोरिटी। और इसी के साथ जो है अलवर से हमारा डिपार्चर भी हो गया है। और एक्सेलरेशन आप ज़रा नोट करिएगा प्लेटफॉर्म से निकलते ही। ये देखिए, मैं आपको जो कह रहा था ना, फूड स्टॉल्स वगैरह सब ओपन है, तो ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं अगर आपने कुछ लेना है, स्नैक्स आइटम कलेक्ट करने हैं तो। ये देखिए एक्सेलरेशन, प्लेटफॉर्म पे ही जो है 70-80 की स्पीड टच कर दी है ट्रेन ने। तो अभी भी टेस्ट कर रहा हूँ दाल का। ठीक है, नॉर्मल घर जैसी दाल है। अब टेस्ट करते हैं पनीर का। पनीर तो ठीक ही है, एवरेज सा है। दाल थोड़ी सी ठीक लगी, पनीर तो ओके टाइप्स है। अब ये जो ड्राई वेज आलू वाली सब्ज़ी, इसे एक बार टेस्ट कर लें। आई थिंक ये सबसे बेटर है। मतलब इसका जो टेस्ट है ना, एकदम मस्त, एकदम मसाले वसाले, लाइट मसाले, और ये अच्छा है ड्राई वेज जो है, बट इसकी क्वांटिटी सबसे कम है। चलिए, बाकी अगर मैं पराठों की बात करूँ तो पराठे तो सही लग रहे हैं, अच्छे से सेके हुए लग रहे हैं। चलिए डिनर फिनिश कर लेता हूँ, फिर आपको उसके बाद राइस का भी रिव्यू बता दूंगा कि राइस की क्वालिटी कैसी है। अभी तो वैसे ठीक लग रहा है, जीरा राइस है। बाकी जब टेस्ट करूँगा डिनर फिनिश करने के बाद, तब आपको रिव्यू बताता हूँ ओवरऑल। और इसी के साथ हमें सर्व कर दी गई है मदर डेयरी की वनीला आइसक्रीम। इसका तो टेस्ट आप सबको पता ही है। चलिए इसको फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पकड़ा देना, मैं बता रही हूँ तो भैया को पकड़ा देना। अनाउंसमेंट करवा दो ना। तो दिल्ली से जो है 288 किलोमीटर्स यानी कि 288 किलोमीटर की जर्नी कवर करके हम पहुंचे हैं जयपुर के गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर, जिसका अभी कुछ टाइम पहले एक्सपेरिमेंटल हॉल्ट के बेसिस पे यहाँ पे स्टॉपेज दिया गया है। 10 मिनट का ऑलमोस्ट डिले हुआ है यहाँ पहुँचते, क्योंकि बीच में पीछे कुछ ट्रैक का मतलब स्पीड रिस्ट्रिक्शन था, तो इसलिए ट्रेन काफ़ी स्लो हो गई थी। अदरवाइज़ तो कंटिन्यूसली 130 पे चल रही थी। मैं बात करूं अगर फूड रिव्यू की, तो मैं 10 आउट ऑफ 10 जो है 8 की रेटिंग दे पाऊँगा, इससे ज़्यादा तो नहीं दे पाऊँगा। मतलब ओके था खाना, एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था जैसे मैंने और वंदे भारत में एक्सपीरियंस करा है। चलिए 2 ही मिनट में यहाँ से डिपार्चर हो जाएगा, फिर हम मेन पहुँचेंगे जो मेन जयपुर जंक्शन स्टेशन है, तो वहाँ पे आपसे मुलाकात करता हूँ मैं जयपुर जंक्शन पहुँच के। तो गांधीनगर जयपुर पे जो है अच्छी खासी डिबोर्डिंग हुई है। मतलब मैं मान के चलूँ तो 20-30% ट्रेन यहाँ पे खाली हो गई है, बाकी आई बिलीव जयपुर पे खाली हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा यहाँ से डिपार्चर भी हो गया है। तो अब ये जो ट्रैक देख रहे हैं, यही ट्रैक आते हैं सवाई माधोपुर की तरफ से। अभी तो अंधेरा है, अगर रोशनी होगी तो आपको दिखेंगे। ଗ୍ୟାସ୍ ରହିବନି, ଗ୍ରାଭିଟି କାମ କଠିନ ହୁଏ।
तो 293 किलोमीटर्स की जर्नी को कवर करके हम पहुंच गए हैं हमारे आज के 5th हॉल्ट जयपुर जंक्शन पे। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हमारा अराइवल हुआ है 7 मिनट देरी से। 10:05 का अराइवल टाइम था, हम 10:12 पे पहुँचे हैं। मैं बात करूं अगर जयपुर जंक्शन की, तो यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म है। 164 ट्रेन्स का यहाँ पे ऑफिशियल हॉल्ट है और कुछ 25-30 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट भी होती हैं। लाइंस की अगर मैं बात करूं तो एक है दिल्ली अहमदाबाद मेन लाइन, यहाँ से आप जोधपुर की तरफ जा सकते हैं। एक सवाई माधोपुर वाली लाइन थी जो मैंने आपको अराइवल के टाइम पे दिखाई थी, थोड़ी थोड़ी दिख रही थी क्योंकि अंधेरा था। और एक यहाँ से आप सीकर होते हुए चूरू की तरफ जा सकते हैं। बाकी मैं बात करूँ अगर जयपुर की, तो जयपुर है राजस्थान की कैपिटल सिटी और उसके साथ है पिंक सिटी। तो जयपुर के बारे में आपको सब पता है कि जयपुर कितना फेमस क्यों है। जयपुर में बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो इसीलिए जयपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है। और यहाँ पे ट्रेन की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 70% ट्रेन यहाँ पे खाली हो गई है। 20-30% जो है वो गांधीनगर जयपुर पे डिबोर्डिंग हो गई थी और 50% के आसपास यहाँ पे लोग उतर गए हैं। तो अब हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 20-25% लोग रह गए हैं। तो हम यहाँ पे जो है 5 मिनट का हॉल्ट है और प्लेटफॉर्म पे अगर मैं बात करूँ तो सारी एमिनिटीज़ अवेलेबल हैं। सारे स्टॉल्स, स्नैक स्टॉल्स और जो भी बेसिक एमिनिटीज़ वाले स्टॉल्स हैं सब ओपन है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ से। चलिए, यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है, मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। और इसी के साथ हमारा जो है डिपार्चर सिग्नल क्लियर है जयपुर जंक्शन से और ये डोर्स भी क्लोज हो गए हैं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का ही हॉल्ट किया क्योंकि गाड़ी लेट थी, तो 5 मिनट का फुल स्टॉप नहीं दिया गया। जैसे डिबोर्डिंग हुई डोर्स क्लोज कर दिए गए। तो हमारा डिपार्चर हो गया है जयपुर जंक्शन से। और अब मैं इसके बाद अगर हॉल्ट की बात करूं तो हमारा सीधा हॉल्ट होगा अजमेर। इसका किशनगढ़ या बीच में कहीं और किसी और स्टेशन पे हॉल्ट नहीं दिया गया। तो लगभग 130-135 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है और यहाँ से लगभग 1 घंटा 30 मिनट 1 घंटा 40 मिनट लगने वाला है हमें अजमेर पहुँचने में। तो चलिए, अब मैं आपसे सीधा मिलता हूँ जब हम अजमेर पहुँचेंगे। और सामने खड़ी है जयपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस। इसका कुछ ही देर बाद यहाँ से जो है डिपार्चर होगा। हमारी जो ट्रेन आई है वंदे भारत, वो आई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर और जयपुर यशवंतपुर लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। और आप एक्सेलरेशन देखिए फिर से जयपुर स्टेशन का, प्लेटफॉर्म से कितना तगड़ा एक्सेलरेशन है। तो चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कोच काफ़ी खाली हो गया है, तो अब मैं आपको ट्रेन के इंटीरियर्स अच्छे से दिखा पाऊँगा। तो ये देख लीजिए आप, 3/2 का सीट कॉन्फ़िगरेशन है। 3 सीट्स इधर होती हैं, 2 सीट इधर होती हैं। और ये तो मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी अच्छा खासा कुशनिंग है, तो सीट्स तो कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। बाकी ऊपर आपको जो है लगेज स्पेस मिल जाता है, आप लगेज आराम से रखिए ऊपर। और सीट नंबर जो है आपको साइड में भी मिलेंगे। और क्योंकि ये न्यू कोचेज़ हैं वंदे भारत के, तो इसमें आपको हर सीट के कॉर्नर पे जो है हैंडल बना होगा और उसमें आपको सीट नंबर भी मेंशन्ड होगा और कौन सी सीट है वो भी मेंशन्ड होगा। और साथ में ब्रेल लिपि में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ब्रेल लैंग्वेज में। तो जो डिसेबल्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए ये साइन लैंग्वेज होती है, तो वो फील करके अपनी सीट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है सेंसर वाली रीडिंग लैंप्स भी होती हैं। अभी देखिए, सिर्फ हाथ टच करिए और ऑन हो जाएंगी और ऑफ़ हो जाएंगी। तो कोचेस तो काफ़ी नीट एंड क्लीन है। अभी क्योंकि जयपुर पे डिबोर्डिंग हुई है, तो उसके बाद अभी क्लीनिंग होगी अजमेर जब गाड़ी पहुँचेगी। तो आप देख सकते हैं कितना चमचमा रहा है कोच। ऑल्दो इसे अभी क्या 9-10 महीने हो गए हैं इस ट्रेन को, इस रेक को ऑपरेशनल होते हुए, बट तब भी काफ़ी मेंटेन्ड है। और एक चीज़ और होती है साथ में, आप ये विंडो कर्टेंस को ऊपर नीचे अपनी जैसी सहूलियत है, जिस हिसाब से चाहिए आप उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अब से हम बस कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन अजमेर जंक्शन। तो इससे पहले मैंने सोचा क्यों ना आपको इस ट्रेन के फेयर के बारे में बता दूं और इस ट्रेन की जो स्पीड है उसके बारे में बता दूं। तो ये दिल्ली से अजमेर के बीच जो है 428 किलोमीटर कवर करती है 5 आवर्स 15 मिनट्स, यानी कि 5 घंटे 15 मिनट में। एवरेज स्पीड जो रहती है वो लगभग 83-84 किलोमीटर्स पर आवर की रहती है। मैं इसके फेयर की बात करूँ तो इसका जो AC चेयर कार का फेयर है वो है 1250 रुपये के करीब।
इसमें मील्स इंक्लूडेड है, मतलब खाना और इवनिंग स्नैक्स सब कुछ इंक्लूडेड है। और इसका जो AC फर्स्ट क्लास है उसका फेयर है करीब 2270 रुपये या 2280 रुपये के आसपास है। उसमें भी मील्स आपकी इंक्लूडेड रहती हैं और ये 5 घंटे 15 मिनट लेती है जैसे मैंने आपको बताया। अब अजमेर के लिए और भी ट्रेन्स हैं दिल्ली से, जैसे कि शताब्दी हो गई, राजधानी हो गई। अब अगर मैं बात करूँ शताब्दी, तो वो भी सेम रूट पे ऑपरेट होती है और उसके भी ऑलमोस्ट सेम ही हॉल्ट है। उसका जो ट्रैवल टाइम है वो है 6 घंटे 45 मिनट, तो 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेती है वो वंदे भारत से। उसके बाद उसका फेयर जो है वो नॉर्मल आई थिंक 900 रुपये के आसपास रहता है, बट डायनामिक लग के वो 1150-1200 रुपये के आसपास पहुंच जाता है। तो अगर तो वो डायनामिक ना लगे आपका फेयर और आपको रियल मतलब उसमें ओरिजिनल प्राइस में टिकट मिल जाती है, तो आई थिंक 900 रुपये के आसपास में वो फेयर ठीक है। 1.5 घंटा एक्स्ट्रा है, मतलब आप देख लीजिए आपको क्या प्रायोरिटी है, आपको टाइम की प्रायोरिटी है या आपको पैसे बचाने हैं। क्योंकि उसमें जो 900 रुपये में है ना, वो उसमें भी मील्स इंक्लूडेड रहती है, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है उसमें। और उसके बाद है राजधानी भी ऑलमोस्ट 5 घंटे 45 मिनट 6 घंटे के आसपास लेती है दिल्ली से अजमेर के बीच। और क्योंकि वो रात को चलती है तो उसमें आपको सिर्फ डिनर मिलता है और कुछ नहीं मिलता। और उसका भी जो डायनामिक लगा के इवन अगर मैं 3rd AC के फेयर की बात करूँ तो वो लगभग 1300 रुपये के आसपास जाता है। तो जो है आप मतलब उसमें देख सकते हैं कि आपको क्या प्रायोरिटी मतलब आपके लिए क्या बेनिफिशियल है। अगर मैं बात करूँ तो कंफर्ट की वंदे भारत में अच्छा खासा कंफर्ट है, मतलब दिल्ली से जयपुर तो पता ही नहीं चला, 3 घंटे 10 मिनट 15 मिनट में हम लोग जयपुर पहुंच गए। तो आप देख लीजिए कंफर्ट विद टाइम और मील्स हैं जो ठीक थी, मतलब मैं ख़राब नहीं कहूँगा। 10 मतलब आउट ऑफ 10 मैंने 8 की रेटिंग्स उसको प्रेफर करी हैं, तो विच मीन्स कि ठीक है, खाने लायक खाना है। तो मतलब वैल्यू फॉर मनी तो है ट्रेन, टाइमिंग्स के हिसाब से और अपने रन के हिसाब से और पंचुअलिटी के हिसाब से। तो बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है, कौन सा टाइम सूट करता है। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जर्नी जो है प्लान कर सकते हैं। तो अब से बस हम कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे अजमेर जंक्शन। और अजमेर आपको पता ही है किस लिए फ़ेमस है, बहुत फेमस वहाँ पे दरगाह है। तो आप दरगाह जब जाना चाहते हैं तो आप ट्रेन उसी के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो अब से हम कुछ ही देर में पहुँच रहे हैं अपने हॉल, अपनी इस ट्रेन की डेस्टिनेशन अजमेर जंक्शन। चलिए मैं इससे पहले आपको वॉशरूम का रिव्यू करा देता हूँ कि क्या सिचुएशन है। हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं, तो चलिए चलते हैं अंदर। इसको करते हैं लॉक। तो अगर मैं आपको वॉश बेसिन की सिचुएशन दिखाऊं तो काफ़ी ख़राब है। लोगों ने गुटखा तंबाकू थूका हुआ है। लाख बार लोगों के बोलने के बाद ट्रेन में कंटिन्यूस अनाउंसमेंट हो रही है कि आप साफ़ रखिए, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। देखिए आपका हाल। OBH स्टाफ लगा हुआ है, क्लीनिंग कर रहा था। जयपुर के बाद देखा था मैंने, पूरा क्लीन हुआ था। बट ये है, बट चलिए, पानी कंटिन्यूसली आ रहा है, सोप भी है, हैंड ड्रायर भी चल रहा है। और मिरर की अगर बात करूँ तो मिरर तो साफ़ है, हल्के बहुत थोड़े दाग धब्बे हैं बट अच्छा है। और नीचे तो क्योंकि अभी क्लीनिंग भी हुई थी तो नीचे तो साफ़ है, मतलब गीला है थोड़ा सा, बट वैसे क्लीन है। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है वॉशरूम की। बाकी स्मेल वगैरह नहीं है क्योंकि पीछे रूम फ्रेशनर वगैरह जो होते हैं वो लगे हुए हैं। तो ऐसी है सिचुएशन वॉशरूम की ट्रेन के अराइवल, डिपार्चर से लेकर और अजमेर जंक्शन के अराइवल तक। एसी को बदबू आ रही, खुद मर जाएंगे, उनको रेबीज हो जाएगी। तो अपने स्केड्यूल टाइम पे रात के 11:55 पे हम पहुंच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन, हमारी वंदे भारत ट्रेन की डेस्टिनेशन अजमेर जंक्शन। अजमेर जंक्शन के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्यों फेमस है। आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ से पुष्कर भी पास है, तो अजमेर फेमस है पुष्कर के लिए भी। और अजमेर जंक्शन पे जो है यहाँ पे डिफरेंट रूट्स आके मिलते हैं। तो एक रूट से हम आ रहे हैं जयपुर दिल्ली वाली लाइन से, एक रूट यहाँ से निकल जाता है अहमदाबाद की तरफ वाया आबू रोड पालनपुर होते हुए, और एक रूट जो है वो यहाँ से निकल जाता है चित्तौड़गढ़ की तरफ, जो आप आगे जा सकते हैं उदयपुर की तरफ या इंदौर की तरफ, रतलाम की तरफ। तो इसलिए अजमेर को जंक्शन बोला जाता है। और अजमेर स्टेशन पे जो है 6 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ से 23 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं और यहाँ पे 103 ट्रेन्स का ऑफिशियल हॉल्ट है।
बाकी यहाँ पे आपको प्लेटफॉर्म पे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि स्नैक काउंटर्स वगैरह सब ओपन है। और हमारी वंदे भारत जो है वो आई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आपने मेरे साथ ये ट्रैवल एंजॉय करा होगा, आपने मेरे साथ फील किया होगा ये ट्रैवल का। और मुझे पता है आप लोग ये चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर नहीं करा सब्सक्राइब तो नो प्रॉब्लम, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अब मैं बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूँ बैक टू बैक। आप चैनल पे बने रहिए, पूरी वीडियो एंजॉय करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो पसंद आई हो, फिर से कह रहा हूँ, लाइक कर लेना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए, सो दैट अगर उन्होंने कभी इस वंदे भारत में ट्रैवल करना हो तो वो मेरे एक्सपीरियंस से अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सकें कि क्या रिव्यू था और क्या उनको कैसे मैनेज करके चलना है, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।